सोती रही दुनिया और उधर ईरान ने कर दिया बड़ा खेल। परमाणु बम बनाने के लिए किए ताबड़तोड़ विस्फोट, हिल गए अमेरिका और इजराइल। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए परीक्षण भी कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चुपचाप तरीके से परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कई विस्फोट किए हैं। अमेरिका सहित बाकी देश तमाशबीन बनकर देखते रहे, ईरान बाजी मार गया। ईरान सिर्फ परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम संवर्धन ही नहीं बल्कि कई ऐसे प्रयोग कर रहा है, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुका है जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ईरान बम परमाणु हथियार बनाने जा रहा है। ईरान चुपचाप अपने मिशन में लगा हुआ है, तो वहीं अमेरिका सहित बाकी देश तमाशबीन बने रहे हैं। ईरान की ओर से यह परीक्षण 4 परमाणु स्थलों मारिवन, लाविसन, शियान, वर्मिन और टर्कुज आबाद में किए गए हैं। आईएईए की टीम ने पहले 5 साल ईरान का दौरा किया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम ने 5 साल पहले ईरान का दौरा किया था। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आईएईए की टीम ने अगस्त 2020 में इस क्षेत्र और परीक्षण स्थलों का दौरा किया था, लेकिन विस्फोटक स्थल के दौरे के दौरान वे उस बंकर तक नहीं पहुंच पाए थे जहां से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था, जिसके बाद ईरान ने जल्द ही बंकर को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान हर महीने एक परमाणु हथियार बनाने के लिए 60% यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है और अब उसके पास 10 परमाणु बम बनाने जितनी सामग्री भी उपलब्ध हो गई है। ईरान अमेरिका के बीच और बिगड़ सकता है माहौल। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान और अमेरिका कई सालों बाद एक नए परमाणु डील के बहुत करीब है। आईएईए के खुलासे के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे अब दोनों देशों के बीच माहौल बिगड़ सकता है। आईएईए ने यह भी पाया है कि ईरान ने एक ऐसा कोल्ड टेस्ट करने की प्लानिंग की थी जिसमें कोर में परमाणु सामग्री, प्राकृतिक या फिर क्षीण यूरेनियम होगा, यानी कमजोर यूरेनियम रखा जाएगा, कम इंटेंसिटी वाला। ईरान ने 20 साल पहले इस तरह की गतिविधि शुरू कर दी थी और इससे जुड़ी हर एक जानकारी को संभाल कर रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 15 फरवरी, 3 जुलाई 2003 को 2 बार इंप्लोजन टेस्ट किए थे। ये वही तकनीकी है जो परमाणु बम के कोर को ब्लास्ट करने में इस्तेमाल होती है। ईरान और अमेरिका के बीच में आपसी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसमें कपट, धोखा अमेरिका दिखा रहा है। ईरान को ऐसा लगता है। ईरान ने खारिज किया है जो प्रस्ताव दिया गया अमेरिका की ओर से, ईरान ने खारिज कर दिया और पूछा इसमें कहां है प्रतिबंध हटाने की बात, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये कहां हटाए जा रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है, जरा बैकग्राउंड भी जान लीजिए कि अभी तक क्या क्या हुआ है, ये हम आपको बताएंगे और ये बातचीत क्या चल रही है इसके बारे में ही बताएंगे। इससे पहले ईरान ने मोसाद के घर में ही आग लगा दी थी, सेंध लगाई थी। अब मोसाद यानी इजराइल, इधर न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है, उधर इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही उड़ा दिए गए। ईरान को यूरेनियम नहीं, अपनी बातों से पलट गया अमेरिका। ईरान को जो यूरेनियम देने की बात थी इस पर अमेरिका पलटता हुआ नजर आया। न्यूक्लियर डील में सपना दिखाकर तोड़ दिया। इसके पहले ईरान के पास जानकारी यह आई थी कि 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। आईएईए रिपोर्ट से अमेरिका इजराइल में हड़कंप मच गया था। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अमेरिका के प्रस्ताव को पढ़ने के बाद रानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने इसे छलावा करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की बात है ही नहीं। ऐसे में इसका क्या मतलब रह जाता है। और समाचार एजेंसी सिन्हुआ की अगर बात करें तो तेहरान में संसद के खुले सत्र में कलीबाफ ने उस प्रस्ताव की आलोचना की जो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता के दौरान मई के अंत में ओमान के माध्यम से लाया गया था। कलीबाफ ने कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति दिखाने के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। ईरान बार बार यह प्रूव करने को तैयार है कि हम इसका कोई हिंसक इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें इसके बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, आर्थिक लाभों की गारंटी और घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को जारी रखने की उम्मीद है। ईरान तैयार है शांतिपूर्ण तरीके से अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल उसको दिखाने के लिए, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमारे जो सैंक्शंस हैं उन्हें हटाएं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को गारंटी करें, आप डोमेस्टिक लेवल पर यूरेनियम हम संवर्धन की जो हमारी कोशिश है उसको होने दें। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने यह कहा है कि तथ्य यह है कि अमेरिकी प्रस्ताव में प्रतिबंधों को हटाने का उल्लेख तक नहीं किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमाणु वार्ता में वॉशिंगटन का दृष्टिकोण विरोधाभासी है और कपट से भरा हुआ है। अब ईरान ये सोचता है कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो सैंक्शंस हटाने की बात ही नहीं है, तो ऐसे में ये जो बातचीत चल रही है अमेरिका से वो जाहिर एक छलावा है, एक धोखा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यदि वे वास्तव में समझौता चाहते हैं तो उन्हें अपना रुख में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि लगातार ईरान यह कह रहा है कि अमेरिका की बातचीत में और उनके डॉक्यूमेंट में कौन विरोधाभास है, कॉन्फ्लिक्ट है। उन्होंने ट्रंप से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के असफल विचारों का अनुसरण बंद करने का आग्रह किया है। बार बार ईरान ये कह रहा है कि इजराइल को फॉलो मत करिए। 5 दौर की वार्ता अब तक हो चुकी है, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है जो कि फेल हो चुकी है। ईरान और अमेरिका ने अप्रैल से ओमान की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष वार्ता के 5 दौर पूरे किए हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके से 5 बार पहले ही बातचीत हो चुकी है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, लेकिन सब फेल हो गई। इस वार्ता का उद्देश्य प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करना है। बात यह हो रही थी कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं उनको लिमिट कर दिया जाए और उसके बदले में अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उन सैंक्शंस को हटा दिया जाए। अब समझिए कि वॉशिंगटन ने हाल ही में यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की है। यह एक ऐसी शर्त है जिसे ईरान ने बार बार अस्वीकार किया है और ऐसे में यह नहीं लग रहा है कि दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हो सकती है, किसी एक नतीजे तक दोनों देश पहुंच सकते हैं। ईरान ने शनिवार को एक चौंकाने वाला दावा करते हुए इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने कहा है कि उसकी खुफिया एजेंसियों ने इजराइल से भारी मात्रा में संवेदनशील दस्तावेज हासिल किए हैं। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दावा यह भी है कि दस्तावेज 1 साल पहले हुए साइबर हमले में हासिल हुए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित तरीके से ईरान लाने के लिए लंबे समय तक न्यूज ब्लैकआउट रखा गया। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया, जिसका नाम प्रेस टीवी है, प्रेस टीवी ने अनाम सूत्रों के हवाले से, सूत्रों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ सूत्र ये कह रहे हैं, एक रिपोर्ट दी है कि इजरायली परमाणु रिसर्च सेंटर पर एक साइबर अटैक में हजारों दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो हासिल किए गए हैं। इस कलेक्शन को इतना बड़ा बताया गया है कि अब तक उसे खंगालने में ईरान को महीनों का वक्त लग गया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन दस्तावेजों की सुरक्षा और उन्हें ईरान लाने के दौरान किसी भी रिस्क से बचने के लिए मीडिया से दूरी बनाई गई। और अब जबकि अमेरिका और इजराइल की ईरान के परमाणु फैसलों पर नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, ईरान ने यह कार्ड खेल दिया है। ईरान पर हमला नहीं करेगा इजराइल। देखिए, गौरतलब यह है कि 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा यह किया था कि उनकी एजेंसियों ने तेहरान से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी आर्काइव चोरी की थी, जिससे कि दुनिया को पता चला कि ईरान ने पहले से ज्यादा परमाणु विकास किया था। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ईरान के साथ एक बार फिर न्यूक्लियर डील पर बातचीत शुरू हो गई। इजराइल ने ट्रंप को आश्वासन दिया है कि जब तक न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल नहीं होती तब तक वो ईरान की परमाणु साइटों पर हमला नहीं करेगा। मिसाइल बनाने वाली चीजें मांग रहा है ईरान। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि ईरान ने बड़ी मात्रा में चीन से मिसाइलों के लिए सामग्री मंगवाई है। इसमें यह कहा गया था कि ईरान की ओर से चीन को अमोनियम परक्लोरेट का ऑर्डर दिया गया। जितनी मात्रा में सामग्री मंगवाई जा रही है उससे लगभग 800 मिसाइलों का निर्माण किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया है कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह के यूरेनियम शुद्ध एनरिच करने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमारे संभावित समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम प्लोरिफरेशन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उनके इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की लीडरशिप ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर ईरान से क्या डील करनी है, क्योंकि ट्रंप का यह बयान उनके दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से शनिवार को ईरान को दिए गए प्रस्ताव के उलट है। अब समाचार एजेंसी एक्सियोस के मुताबिक इस प्रस्ताव में ईरान को सीमित मात्रा में निम्न स्तरीय यूरेनियम प्लोरिफरेशन की अनुमति दी गई है, जो कुछ समय के लिए ही हो गई। साथ ही ईरान के परमाणु सुविधाओं को पूरी तरीके से बंद करने की भी मांग नहीं की गई है। यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के सार्वजनिक रुख से अलग है। प्रस्ताव से पहले विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शून्य प्लोरिफरेशन और परमाणु सुविधाओं को पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कही थी। अब इस प्रस्ताव में क्या है? एक्सियोस ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिकी प्रस्ताव में ईरान को निम्न स्तर पर प्लोरिफरेशन की इजाजत दी गई है और इसके तहत ईरान नई न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बना सकेगा। उसे यूरेनियम प्रसंस्करण की महत्वपूर्ण साइटों को बंद करना होगा, नए सेंट्रीफ्यूज पर रिसर्च रोकना होगा, प्लोरिफरेशन 3% तक सीमित करना होगा, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अस्थायी रूप से बंद करनी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निर्देशों के अनुसार निगरानी और वेरिफिकेशन की मजबूत व्यवस्था करनी होगी। ईरान को सैंक्शन से राहत तब मिलेगी जब वो अमेरिका और IAEA की शर्तों को पूरा करेगा। अब ईरान का इस पर क्या रुख है, ये समझिए। ईरान ने कहा है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं मानेगा जो नागरिक उद्देश्यों के लिए न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन पर रोक लगाए।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि अमेरिका ने प्रतिबंध हटाने के समय और तरीके पर स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। ईरान अभी इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। विवाद और चिंताएं इस प्रस्ताव के आड़े आ रही हैं। दरअसल विवाद और चिंताएं इस प्रस्ताव ने अमेरिका और इजराइल में ईरानी विरोधी नेताओं में चिंता बढ़ा दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई रिपब्लिकन सीनेटर जीरो प्रोलिफरेशन और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की वकालत की है और अगर बातचीत विफल हुई तो वो तेजी से हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि वो कुछ ऐसा न करें जिससे कि बातचीत को नुकसान पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अब तक लगभग 10 परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया है। इस खुलासे के बाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 60% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को 274.8 किलोग्राम से बढ़ाकर 408.6 किलोग्राम कर दिया है। और देखा जाए तो केवल 3 महीनों में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम की मात्रा को लगभग 50% तक बढ़ा लिया है। ईरान एटम बम बनाने के करीब IAEA के मुताबिक यह स्तर हथियार बनाने के बेहद करीब है और इसे 2 हफ्तों से भी कम समय में 90% संवर्धित हथियार योग्य यूरेनियम के स्तर तक बदला जा सकता है। तेहरान दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA ने कहा है कि वो ये पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि ईरान की गतिविधियां सिर्फ नागरिक उपयोग तक सीमित है या नहीं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि ईरान परमाणु साइटों पर जरूरी जानकारी साझा नहीं कर रहा है। वो पुराने परमाणु उपकरणों को लेकर भी साफ जवाब नहीं दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनका मकसद एक नया परमाणु समझौता करना है, लेकिन तेहरान ने अमेरिका के हालिया प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, उसे अगंभीर बताया है और यह कहा है कि अमेरिका का प्रस्ताव सीरियस नहीं है, सीरियसली लेने लायक नहीं है। ईरानी अधिकारियों को कहना है कि अगर उनके खिलाफ दोबारा प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि से हट सकते हैं। इजराइल ने भी इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि ईरान परमाणु बम के बेहद करीब पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस कदम उठाने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का साफ प्रस्ताव क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने भी यह कहा है कि उन्होंने ईरान को एक साफ प्रस्ताव दिया है। दरअसल जब वो पहले राष्ट्रपति तब ये प्रस्ताव दिया गया था और ये तेहरान के हित में है कि वो इसे स्वीकार करे। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब IAEA बोर्ड की जून बैठक में ईरान के खिलाफ संभावित प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिससे कि उसके खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।